So I think हो गया कामरान। So आज हमारा मेरा ख्याल है लास्ट क्लास है बिफोर मिड हो गया। So जो आज जहाँ तक कवर करेंगे वहाँ तक इंशाल्लाह मिड में होगा। आइडियली वैसे इस वीक मैंने आपको एक और असाइनमेंट देनी थी, लेकिन आपके पिछले वीक वाली क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो शायद मैं आपको फिर कुछ भी ना दूं। ठीक है, फिर पेपर ही देखेंगे। अगर टाइम मुझे कुछ मिला तो हो सकता है मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूं जिनको ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑब्वियसली उनमें से तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका हाथ खुल जाएगा। सो जो पिछले क्विज़ेस वगैरह हुए और जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो कहते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया जो कुछ सेक्शन का वो दे देंगे, और जो बाद में हमने पढ़ा है उसमें से शायद मैं फिर एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं जो कि क्विज़ेस ही मिले जी, बस चेक हो गए। उनमें से ना बेस्ट और वर्स्ट उनकी कॉपियाँ करा लेना, वो कोर्स फोल्डर में लगानी होती है, बाकी फिर इन्हें वापस कर दें ताकि इन्हें आइडिया हो जाए कि कहाँ पर गलती करें। ओके, सो आज हम एक अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं टाइम शेयर्ड आर्किटेक्चर्स का, ये डॉक्टर शोएब की बुक से। जी मैंने ये तो नहीं कहा था। मैंने कहा था अगर मेरी सुस्ती ने मुझे अलाउ किया तो फिर, तो अभी तक मेरी सुस्ती ने मुझे अलाउ नहीं किया। सो मैं कोशिश करूंगा ये अभी एक दो दिन मुझे बिजी नजर आ रहे हैं अपने तो उसके बाद मुझे अगर परसों तक रिमाइंड करा दें ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो लिस्ट डाउन कर लूं। वैसे तो आपके पास वीडियो एविडेंस है इस चीज का कि मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया, तो आप उसको हाँ लेकिन आप तो उसके गवाह भी है ना साथ तो आपको तो वैसे ही पता होगा क्या। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, बट मैं मतलब वादा नहीं करता। ओके, सो बेसिकली टाइम शेयर्ड आर्किटेक्चर्स जो हैं, एक तरह से ये फोल्डिंग जो था ना, ये उसका एक स्पेसिफिक केस था। टाइम शेयर्ड आर्किटेक्चर्स हम उनको कहते हैं, टाइम शेयर्ड आर्किटेक्चर्स हम उनको कहते हैं जब आपके पास ज्यादा क्लॉक साइकिल्स हो एक काम करने के लिए, तो आप सेम रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो केस था ना कि आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लो है लेकिन आपका क्लॉक रेट फास्ट है, और उसकी हमने एक मतलब जो टफ वाला केस था वो एक्चुअली कर लिया है, और वो केस था जो हमारा फोल्डिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो हमने फोल्डिंग का केस कर लिया, और जो लास्ट हमारा पूरा लेक्चर था वो फोल्डिंग के ऊपर ही था। सो लेकिन इसको फर्दर जनरलाइज भी किया जा सकता है, और इसके कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, जिस तरह बिट सीरियल वर्ड सीरियल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। फोल्डिंग जो है वो हमने कर ली हुई है, और माइक्रो प्रोग्राम्ड आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा मिड के बाद कवर करेंगे। इस क्लास में हम शायद इस पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, सो आज जो हम कवर करना चाह रहे हैं वो बेसिकली बिट सीरियल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिट सीरियल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि लेट से कि मेरे पास ज्यादा क्लॉक साइकिल्स हैं, लेट से मैंने 8 बिट के दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, और मेरे पास ऐड करने के लिए भी 8 साइकिल्स हैं। सो पूरा एडर भी मैं क्यों लगाऊं? ठीक है, मतलब हमने एडर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने मल्टीप्लायर का, या मल्टीप्लाई करना है तो मैं पूरा मल्टीप्लायर क्यों लगाऊं, जबकि मेरे पास 8 साइकिल हैं और एक एक बिट अगर एक आ रही है तो व्हाई नॉट मैं उसको बिट बाय बिट ऐड कर लूं। ठीक है, सो ये जो पहली एग्जांपल है ये इस चीज की है कि आपके पास अगर n बिट्स हैं और n ही साइकिल्स हैं। ठीक है, सो जिस तरह हम नॉर्मल ऐड करते हैं, लेट्स से मैं इसको फिलहाल छोड़ता हूं और मैं कहता हूं कि अगर मैंने वैसे दो नंबर्स होते तो मैं इस वाली बिट को इस वाली बिट से ऐड करता। ठीक है, तो ये दोनों बिट्स ऐड हो जाती।
ठीक है, और इसका एक रिजल्ट आ जाता है और एक कैरी आ जाती है, मतलब इसी बेस पे हमने एडर बनाया था ना। और अगले साइकिल में ये 2 बिट्स प्लस ये कैरी ऐड हो रही थी, और ये 3 बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? अगर मैंने 3 बिट्स को ऐड करना है फुल एडर चाहिए होता है, 2 बिट्स को ऐड करना है तो हाफ एडर चाहिए होता है। सो इसी तरह मैं अगली 2 बिट्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास सम आ जाएगा और कैरी आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब अगर मेरे पास 8 साइकिल है ये काम करने के लिए, या n साइकिल्स हैं, जितनी भी 16 बिट्स हैं, 16 साइकिल, लेट्स से एक एक करके ये बिट आ रही है, तो क्या मुझे 16 एडर लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये सेम एडर बार बार रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर इस तरीके हम एडिशन करें तो ये कहलाती है बिट सीरियल एडिशन, ठीक है। सो मेरे पास अगर एक ही फुल एडर होता, सो पहले केस में हमें हाफ एडर चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूं कि लेट से एक फुल एडर ही मैं यूज कर रहा हूं, उसकी इनपुट 0 है, ठीक है, क्योंकि जब सबट्रैक्ट करना होगा तो लेट से मैं इसको 1 भी कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा होगा कि 2's कॉम्प्लीमेंट में हम एक नंबर को फ्लिप कर देते हैं और इधर से 1 ऐड कर देते हैं तो वो एक्चुअली सबट्रैक्ट हो जाता है। सो लेट्स से कि मैं सिर्फ एडर ही कह रहा हूं, तो मैं इधर इसको कहता हूं ये 0 है और ये असल में एक ही एडर है, ठीक है। सो अब अगर ये एक ही एडर है और इसकी 3 बिट्स हैं, ठीक है, और मैंने 2 नंबर्स को ऐड करना है, यही वाला काम करना है, लेकिन ये नंबर मेरे पास बिट बाय बिट आ रहे हैं, ठीक है, यानी LSB पहले आती है, फिर उससे अगली बिट आती है, उससे या इकट्ठे आ जाती है, लेकिन अगला नंबर आने में मेरे पास उतने साइकिल्स होते हैं जितनी ये बिट्स हैं या उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि पहली दफा ये इनपुट पे आ जाए और फिर ये इनपुट पे आ जाए इधर, ठीक है। अगली दफा मैं अगले साइकिल में इसको एक राइट शिफ्ट कर लूं, ठीक है। सो मैं इनको एक एक राइट शिफ्ट कर दूं, राइट शिफ्ट कर दूंगा तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा और अगली बिट आ जाएगी, और फिर ये खत्म हो जाएगा, अगली बिट आ जाएगी। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? सम और कैरी। अगले साइकिल में क्या होता है? इधर से जो कैरी आई है प्लस ये 2 बिट्स ऐड होनी है, तो इसका मतलब है मुझे अगली दफा जो सी इन है उसके बजाय ये कैरी वापस चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं शुरू में इसको रीसेट कर दूं, 0 कर दूं, ठीक है, और उसके बाद पहली दफा जो दोनों बिट्स ऐड हुई हैं वो 0 के साथ ऐड हो जाएगी, ऐड होकर उनका जो रिजल्ट आएगा सम, और लेट सके इससे मैं एक और शिफ्ट रजिस्टर में डाल देता हूं, ठीक है, जो मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूं कि जो पहला रिजल्ट आया वो इधर लिखवा दिया, ठीक है, फिर इनको शिफ्ट किया, जो कैरी आई थी वो प्लस अगली 2 बिट्स ऐड हो गई, ठीक है, उससे जो सम आया वो शिफ्ट किया, ये एक एक करके आगे जाना शुरू हो गया, अगली दफा ये वाला नंबर इधर चला गया, नया नंबर इधर आ गया, ठीक है, और फिर अगली दफा जो कैरी आई उसको ऐड किया। तो सेम जो आपका एडर है वो बार बार यूज होता जाएगा और मैं असल में इनपुट को शिफ्ट करता जा। और ये वाले जो एडर्स है ना, ये एक्चुअली आजकल बहुत सारे जो इंटरफेसेस हैं वो सीरियल हैं, ठीक है, मतलब पिछले कुछ अरसे में जो चीज चेंज हुई है पिछले 10-12 सालों में वो ये हुई है कि पैरेलल के बजाय सीरियल इंटरफेसेस ज्यादा आगे, जिस पे आप खुद जाके थोड़ा सा देख सकते हैं क्यों है। बेसिकली उसकी वजह जो थी वो हमारे इसे इंटरेस्ट से इतनी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ज्यादातर जो है ना वो लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग हो रही होती है, ठीक है, जिसमें आप एक्चुअल अगर आपने 1 भेजना है ना तो आप बेसिकली दो तारों पर भेज रहे होते हैं, ठीक है, एक आपका ग्राउंड होता है और एक पे आप वो बिट भेजना जा रहे होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशियल सिग्नलिंग में क्योंकि आप ग्राउंड भी साथ भेज रहे होते हैं, अगर आप बहुत सारी तारें भेज दें और इसके साथ एक ग्राउंड भेज दें तो फिर आप जो स्पीड अचीव कर सकते हैं वो उससे कम होती है एज कंपेयर टू कि आप ग्राउंड भी साथ भेज दें, ठीक है। सो डिफरेंशियल सिग्नलिंग में आप डेटा प्लस ग्राउंड साथ साथ भेज रहे होते हैं, ये काफी पहले से चल रही थी, यानी कि जो आपकी टेलीफोन लाइन होती है या ट्विस्टेड पेयर वायर चल रही होती है ना, तो इसमें इसी तरह हो रहा होता था। लेकिन अब जो डिजिटल स्टैंडर्ड्स है ना, जिस तरह USB, PCI, ये सारे जो है तकरीबन सीरियल के ऊपर मूव हो चुके हुए, ठीक है। तो अब आपकी अक्सर ट्रांसमिशन सीरियल हो रही होती है, तो सीरियल हो रही होती है तो इसका मतलब अगर मैंने लेट से कोई ADC है, सो आजकल के मॉडर्न ADCs जो है वो अगर आपको डाटा देंगे तो वो कई दफा
सीरियली दे रहे होते हैं। अगर उसने 16 बिट देनी है ना तो वो मुझे 16 साइकिल में एक एक बिट करके भेज देंगे, ठीक। सो अगर मैंने उसके आगे एडर सब्ट्रैक्टर लगाना है तो देयर इज एन ऑप्शन कि मैं बजाय इस तरह का कि मैं पूरा फुल एडर लगाऊं, उसके मतलब पूरा एडर बनाऊं, उसके बजाय मैं सिंगल बिट से भी काम कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये काम करना है तो ये फास्ट स्पीड पे चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पैरेलल वाले पे काम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्लॉक भी स्लो हो गया, ठीक है। तो अब ये डिजाइनर का एक ट्रेड ऑफ है कि वो क्या चूज करता है, ठीक है। अभी तक खैर मैंने सीरियल के साथ अभी ज्यादा डिजाइन नहीं बनाया, मैंने जो ज्यादातर बनाए हैं वो फिर इवेंचुअली पैरेलल में ही उठा रहे होते हैं, और या सीरियल उठा रहे होते हैं तो हम पैरेलल में कन्वर्ट करके कर रहे होते हैं। लेकिन ये अगेन दिस इज अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर, स्पेशली अगर आप रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट है, क्योंकि अच्छी बात क्या है कि हार्डवेयर क्या लग रहा है, एक फुल एडर, और ये पूरा कैरी प्रोपेगेट एडर का काम कर रहा है, ठीक है। और हमने देखा था कि कैरी प्रोपेगेट एडर को अगर फास्ट बनाना हो तो मतलब काफी सारे आप असाइनमेंट में देख ही रहे हैं कि एक कंडीशनल सम एडर बनाना हो तो उसमें ठीक से लॉजिक लेवल्स भी आ जाते हैं, मतलब हार्डवेयर भी ज्यादा लगता है, और मतलब बहुत सारे पाइपलाइन रजिस्टर करने के बाद चीज होती है। तो ये उस लिहाज से काफी नीट अप्रोच बन जाती है, ठीक है। सो अब मैं आ जाता हूँ स्लाइड पे भी एक्चुअली यही हुआ है, ठीक है। तो आपको आप लोगों से वैसे अगर मैं इनपुट लूं, आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ स्लाइड से आता है या बोर्ड पे आता है? बोर्ड पे आता है, क्योंकि मेरा भी यही एज अ स्टूडेंट तजर्बा था। मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बोर्ड पे, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं, अगर स्लाइड एनिमेटेड हो तो कई दफा उस पर भी समझ आ जाता है, लेकिन अगर वो स्लाइड पे इकट्ठा ही आ जाए कि दिस इज द थिंग तो फिर वो उसको सेक्शन में सेक्शन कई दफा मुश्किल हो जाती है। ओके, सो अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि आप अगर एक फुल एडर लगा दें और ये आपका कैरी वाली चीज है, इसको जीरो से इनिशियलाइज करना है, इसका रीसेट जरूरी है, यानी कि जब भी आपकी एडिशन कंप्लीट होगी इसको दोबारा रीसेट करना है, क्योंकि पहली एडिशन के वक्त इट शुड बी 0, पहली 2 बिट्स जो है। तो आपने इस 0 इधर से आया, एक एक बिट इधर से आई, ऐड किया, आपके पास सम आ गया, ठीक है, और सम की 1 बिट आ गई, ठीक है। उसके बाद अगले साइकिल में ही इसकी अगली 2 बिट्स आ गई, कैरी वहां से आई, ऐड किया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। और करते गए लेट से ये n बिट का एडर था, लेट 16 का था, 16 साइकिल गुजरे तो आपके पास इधर पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। सो इस पूरे रिजल्ट को आप 16 साइकिल बाद उठा के एक और रजिस्टर में ले जाए, क्योंकि अगले साइकिल से इसमें तो नया रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा अगर आप मतलब कॉन्टिन्यूसली प्रोसेसिंग करें, ठीक है। सो ये तो चेंज हो जाएगा, तो आप उसको उठा लें, और ये अब आपका पैरेलल रिजल्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे अपनी कंप्यूटेशन, ठीक। सो ये अब आपका एक सीरियल एडर बन गया, ठीक है। सो अगेन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वही है कि आपका क्लॉक रेट वाज फास्ट, सैम्पलिंग रेट वाज स्लो, इस वजह से आप चाहे तो बिट सीरियल यूज कर लें, चाहे तो फोल्डिंग जिस तरह हमने की थी वो कर सकते हैं। तो ये उसी को यूज करने का एक और तरीका है, ठीक। ओके, इसी तरह लेट्स से कि हमारी एक और एग्जांपल है जिसमें हम सिंपली a प्लस बी माइनस सी कंप्यूट करें, ठीक है। तो ये उसका सीधा डाटा फ्लो ग्राफ बन गया कि a को b में ऐड करो और c उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। और लेट्स से कि 8 बिट नंबर्स हैं, ठीक है। सो अगर हम फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बनाते तो इसी का हार्डवेयर बना लेते, बात खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि हमारे पास टाइम है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहेंगे कि इसको पाइपलाइन कर दें, क्योंकि ये एक एडर और सब्ट्रैक्टर सीरीज में आ रहा है, तो आप इसको पाइपलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइपलाइन करेंगे तो इस किस्म की चीज बन जाएगी। अच्छा, अब लेट्स से कि आपके पास आपने यही काम करना था, लेकिन आपके पास 8 साइकिल थे ये काम करने को, 8 साइकिल थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको सीरियली कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एडिशन जो है ये मैं एक फुल एडर से कर सकता हूं, ये सब्ट्रैक्शन मैं एक फुल एडर से कर सकता हूं, ठीक है। सिर्फ मुझे वो फ्लिप करना पड़ेगा। सो तब आप ये कर सकते हो कि आपने इधर से एक एक बिट ली, एडिशन के लिए उन बिट्स को ऐड करते गए, ठीक है। सो आपके पास समर कैरी आ गई, ठीक है। कैरी को आप वापस करते गए। अब जो आपके पास नंबर बनना था फाइनल रिजल्ट 2 नंबर्स को ऐड करने का, उसकी एक एक बिट निकल रही है, ठीक है, यहां पर, ठीक। उसको यूज कर सकते हैं फॉर आप आगे सब्ट्रैक्टर में, उसी से आपने सब्ट्रैक्ट करना था सी, ये आपका सम आ रहा था, ये आपका सी आ रहा था। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर सी को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कंसिडरिंग लेट्स से कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो आपने इसको फ्लिप करके
1 ऐड करना था, तो जो इसके आगे एक और फुल एडर लगा दे, इसको आप 1 से इनिशियलाइज कर दें, ये जो कैरी थी इसको आप 0 से इनिशियलाइज कर दें, क्योंकि इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो पहली दफा 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए फ्लिप करके 1 ऐड करना होता है, तो आप इधर से बिट को फ्लिप भेजने शुरू कर दें इसको, ठीक है, और इधर आप 1 ऐड कर दें, तो फुल एडर से, यानी कि अगर मैं फुल एडर लगा दूं तो उसी से ही सब्ट्रैक्शन का काम हो जाएगा, ठीक है, कि आप इसको ऐड करें, इससे जो कैरी आई है वो वापस करते जाए, या ऑल्टरनेटिवली एक फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है, ठीक है, जो कि 3 बिट्स को लेकर सब्ट्रैक्ट कर लेता है, वो भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक के साथ आप ये काम फुल एडर से भी आराम से कर सकते हैं और फिर आप इसको निकाल सकते हैं। सो अगेन ये पूरे का पूरा जो चीज थी ये आपका, अब 8 साइकिल अगर आपके पास है तो ये बेसिकली एक एक बिट के ऊपर चल सकती है, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 8 साइकिल हो सकता है कि ये 8 बिट के हो लेकिन आपके पास 4 साइकिल हो, ठीक है, या 2 साइकिल हो, ठीक है। सो अगर आपके पास 4 साइकिल हैं तो आप 4-4 बिट को पकड़ के भी ये काम कर सकते हैं कि बेसिकली अगर आप जो हम ये कहते हैं ना कि मैं एक फुल एडर क्या काम कर रहा होता है, 3 बिट लेके 2 बिट निकाल रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि मैं 2 बिट का एडर बना दूं, ठीक है। सो 2 बिट का एडर क्या कर रहा होगा, वो 2-2 बिट्स लेगा और एक सम निकाल देगा और एक कैरी निकाल देगा, ठीक है। सो वो यही काम कर रहा होगा, सिर्फ उसके इधर सम की 2 बिट्स निकल आएंगी जो कि रिजल्ट होंगी और यहां से कैरी अगले के लिए चली जाएगी, तो फिर बिल्कुल वही काम जो फिर इधर हाफ एडर के बजाय आप 2-2 बिट का एडर लगा देंगे जिसकी कैरी आगे चली जाएगी। सो आप ये काम कर सकते हैं कि आप एडर को छोटे हिस्से में तोड़ लें अगर आपके पास ज्यादा साइकिल्स हैं और उनको फिर रीयूज कर लें, ठीक है। सो ये डिफरेंट है फोल्डिंग से। फोल्डिंग में हमने क्या किया था, हम अपने जो कॉम्बिनेशनल ब्लॉक था जिसके ऊपर फोल्ड कर रहे थे उसके अंदर जाकर चेंज नहीं हमने की थी। अगर हम ऐड कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि एडर और मल्टीप्लायर को रीयूज कर लें। जिस तरह कल की एग्जांपल में हमने क्या किया था कि हमारे पास 4 एडर 4 मल्टीप्लायर फुली डेडिकेटेड में लगने थे, हमने कहा कि हम एक एडर एक मल्टीप्लायर से काम चला लेते, ठीक है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि हम 4 साइकिल्स है हमारे पास, लेट से हमारे पास 8 साइकिल्स होते, ठीक है, और वो जो सारी मल्टीप्लीकेशन एडिशन थी वो 16-16 बिट की होती, तो हम ये कर सकते थे कि हम मल्टीप्लायर एडर जो है वो 8-8 बिट के लगा लेते, ठीक है, और उनको यूज करते हुए बजाय 16-16 बिट के अब हम 8 साइकिल में वही काम कर लेते। तो ये फिर हम ये काम कर रहे होते कि हम वर्ड सीरियल या बिट सीरियल जो है ना उसमें फिर आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ के ये काम फिर भी कर सकते हैं, उससे फर्दर आपका फिर हार्डवेयर बच सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जब आप एफपीजीएस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास आपको तोड़ना नहीं पड़ता, स्पेशली मल्टीप्लायर को, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर आपके पास बना बनाया होता है, ठीक है, जोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एफपीजे का मल्टीप्लायर होता है वो 18/18 का, 18/25 26 का, 18/26 24 आई थिंक वो कुछ तरह का आजकल नए एफपीजे पे, पिछले वालों में 18/18 का होता था, ठीक है। सो अब अगर आपने उससे बड़ी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो तब ऐसे मल्टीपल लगेंगे। मल्टीप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपके 16 बिट के मल्टीप्लायर हैं और आपने 32 बिट की करनी है तो आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा, फिर अगले 16 को 16 से कर दें, फिर अगले 16 को 16 से कर दें, मतलब 4 हिस्सों में तोड़ के आप उनको ऐड करना पड़ता है, वो आपको याद होगा। तो आप ऐसे 4 पैरेलल में लगा सकते हैं, आप ऐसे 4 सीरियल में कंप्यूट कर सकते हैं बड़ा बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने क्या लेके छोटी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हम एफपीजे में आपके पास क्योंकि 16/16 मौजूद है और आपने 8/8 करनी है तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप 8/8 करें, आप उसको 18/18 ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपकी प्रिसीजन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा वो आपके पास ज्यादा प्रिसाइज आ जाएगा, उसको यूज कर लें आप, ठीक है। तो एफपीजे पे अमूमन इसकी जरूरत तब पड़ेगी जिस वक्त आप रिसोर्सेज पे ज्यादा कंस्ट्रेंड हो, यानी कि आपके मल्टीप्लायर सारे कंज्यूम हो गए हो और अब आप लॉजिक को यूज करते हुए मल्टीप्लायर बनाना चाह रहे हो, ठीक है। एडर्स में ये काम हो सकता है क्योंकि एडर अमूमन लुकअप टेबल से कई दफा मिलके बन रहे होते हैं और लुकअप टेबल जो है वो 6 इनपुट वाला होगा, तो वैसे कितने यूज होंगे वो यूटिलाइजेशन इससे कम हो सकती है। अच्छा, यहां तक चीज क्लियर होगी। इसी तरह
इसी तरह दूसरा तरीका जो फोल्डिंग का, जिस तरह हमने किया था फोल्डेड डिजाइन का, लेट्स से हमारे पास 2 साइकिल होते और हमने यही काम करना होता। सो a प्लस बी इंटू सी हमने करना था, ये वाला काम करना था, लेकिन हमारे पास 2 साइकिल थे। 2 साइकिल थे तो इसका मतलब है कि मुझे एक एडर और एक सबट्रैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही एडर सबट्रैक्टर लगाकर काम हो सकता है। 2 साइकिल है ना, तो पहले साइकिल में ये एडिशन कर लूं, अगले साइकिल में ये सबट्रैक्शन कर लूं। सो अगर मैंने ये काम करना है कि लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ही है लेकिन वो एडर भी है और सबट्रैक्टर भी है, ठीक है, और उसको लेट्स से कि एक इनपुट आती है कि अगर सबट्रैक्ट करना है तो 1 कर दें, नहीं तो 0 कर दें, ठीक है, और मैंने ये काम करना था, ठीक है। सो मेरे पास इसको A और B पहले साइकिल में इनपुट जाएगी, ठीक है, और दूसरे साइकिल में क्या होगा, और उस वक्त यहां पर 0 जाना चाहिए, ठीक है, और दूसरे साइकिल में आपके पास क्या होना चाहिए, यहां से C आना चाहिए, ठीक है, फ्लिप होके कह लो, क्योंकि C को माइनस करना है, तो लेट से मैं इसको कहता हूं कि इसको फ्लिप कर दे सारी, ये एक मैंने नॉट बनाया बट लेट्स अज्यूम कि सारे को हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है। और उस केस में क्या करना है, हमने जो इसका आंसर आ रहा था, जो कि हमने कहीं पे हमें फिर सेव करना पड़ेगा क्योंकि अगले साइकिल में यूज करना है, तो मैं ये वापस चाहूंगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मुझे इस जगह पर चॉइस होनी चाहिए कि मैं B उठाना है या C उठाना है, इस जगह पर मेरे पास चॉइस होनी चाहिए कि A उठाना है या जो इनपुट आ रही है या पुराना आंसर उठाना है, ठीक है। सो और जब C उठाना है तो यहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है। सो इन मार्क्स की भी सिलेक्ट लाइन हमने किसी तरह कंट्रोल करनी है और ये भी कंट्रोल करना है, ठीक है। सो इट हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय अ कंट्रोलर, ठीक है, जो हमें किसी तरह कंट्रोल करना है। मे बी ये वाली बिट के लिए मैं एक सिंपल टॉगल करना शुरू कर दूं एक बिट को, हर साइकिल पे मैं कह दूं कि यार इस बिट का नॉट जो है ना वो मैं वापस इस पे कर दूं, तो एक साइकिल में 0 हो जाएगा, एक साइकिल में 1 हो जाएगा, एक साइकिल में 0, एक साइकिल में 1, ठीक है। वो आगे आप कंट्रोलर की लॉजिक है मैं कैसे बनाऊं, हो सकता है कि मैं एक स्टेट मशीन बना लूं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो आपने लॉजिक डिजाइन में भी पढ़ी हुई है बट हम इसको दोबारा मे बी मिड के बाद पहला लेक्चर हमारा यही होगा कि कंट्रोलर कई दफा फिर स्टेट मशीन या किसी ऐसी चीज से कंट्रोल। इसी तरह इनको भी एक टॉगल करने वाला लगा लूं तो वही मैं इधर भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक साइकिल में ऊपर को सिलेक्ट करना है, एक साइकिल में नीचे को, तो बेसिकली एक टॉगल करने की रजिस्टर से हमारा काम हो सकता है। सो ये बेसिकली यही चीज हो रही है कि B या C इधर आना चाहिए, A या इसका पिछला रिजल्ट जो है ना वो इधर आना चाहिए, और अब आप इसको आगे पाइपलाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये तो हमारा काइंड ऑफ इसको कहने का मकसद यह था कि आप जब आपके पास ज्यादा साइकिल होते हैं तो 2-3 आपके पास ऑप्शन होती है, तो उनमें से एक ऑप्शन ये है कि आप उसको छोटे चंक्स में तोड़ लें, या अगर बहुत ही ज्यादा साइकिल है तो बिट सीरियल पे चले जाए, अगर थोड़े से कम साइकिल है तो चंक्स में तोड़ लें। और अगेन दूसरा काम ये हो सकता है कि जो हमने अभी देखा कि हमने फोल्ड किया, हमने उसको एडर को नहीं अब तोड़ा, हमने 2 एडर के बजाय एक एडर एक सबट्रैक्टर के बजाय, जो कि हम पहले भी डिटेल से देख चुके हैं कि अगर हमने डिजाइन को फोल्ड करना हो तो क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है व्हाट अबाउट मल्टीप्लायर। ये तो एडर था, ठीक है, क्या हम मल्टीप्लाई भी इस तरह कर सकते हैं कि हम उसको सीरियली करें, बजाय इसके कि पूरा मल्टीप्लायर लगाएं, हम सीरियली किसी तरह मल्टीप्लिकेशन अचीव कर सके। सो द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन के जो पूरे स्टेप्स हैं अगर उनको एक एक करके करें, तो ये छोटा सा कोड है जो आपके जो कि मल्टीप्लायर यूज किए बगैर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है। सो ये जो मल्टीप्लाई है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन नहीं है इन अ सेंस कि अगर ये बिट 0 होगी, ये बिट है, ठीक है। सो बिट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 0 होगी तो ये उसी तरह उठा लो, 1 होगी तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये जो 2 की पावर से मल्टीप्लिकेशन होती है, ये क्या होती है? 2 की पावर से मल्टीप्लिकेशन इज शिफ्ट। 2 की पावर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कि आप शिफ्ट कर दें, तो हम शिफ्ट एंड ऐड करके कर सकते हैं। तो मैं इस कोड के बजाय अगर इधर आ जाऊं ना कि तो ये आपका एक, चलो इसके बजाय भी हम ना
काइंड ऑफ वापस बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। सो मेरे पास एक दो नंबर होते हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो अगेन मैं भूल जाता हूँ कि मल्टीप्लायर कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेंट कौन सा होता है, ठीक है। एनीवे, सो हम करते क्या है, अगर ये वाली बिट 0 है, ठीक है, तो आप 0 ऐड कर सकते हैं। अगर ये बिट 1 है तो ये पूरे का पूरा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये इस बिट के ऊपर आप मार्क्स लगा सकते हैं कि यार यहां पर अगर मैं ये अगर तो ये जो नंबर है ना, लेट्स से कि मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा नंबर मैंने उठाना है, ठीक है। और अगर ये 0 है तो मैं यहां से 0 डालूं, अदरवाइज 1 उठा लूं, ठीक है। और पहली दफा जब मैं करूंगा तो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट में। और इस रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है ना, ठीक है, इसमें ये ऐड करके वापस लिखवाता जाऊं, ठीक है। बात समझ आ रही कि मैंने एक पहली पार्शियल प्रोडक्ट ली, उसको उठा के इसमें लिखवा दिया। अगली पार्शियल प्रोडक्ट में मुझे क्या करना था, अगर अगली पार्शियल प्रोडक्ट में अगली दफा मैं इसको एक शिफ्ट कर दूं, ठीक है, इसको एक शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली बिट आ जाएगी। ये वाली बिट अगर 0 है तो ये उठाना है, 1 है तो ये उठाना है, ठीक है। लेकिन इसका शिफ्टेड वेरिएंट चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि पहली पार्शियल प्रोडक्ट अगर इधर आती है तो अगली वाली पार्शियल प्रोडक्ट इस जगह पर आती है और अगली वाली पार्शियल प्रोडक्ट उससे अगली जगह पर आती है, ठीक है। सो इट्स इक्विवेलेंट कि मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूं या इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूं, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अगर रिजल्ट को एक मूव कर दूं, ठीक है, जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, तो वो हो जाए या ये हो जाए, इसका एक ही मतलब, क्योंकि आपके पास ये वाली बिट तो डायरेक्ट रिजल्ट की आ गई ना, ठीक है। सो अब आपने एक्चुअली इससे आगे वाले, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको ऐड करने से पहले एक राइट शिफ्ट कर, ठीक है। सो क्योंकि ये लेट से कि ये 16 बिट है और ये 16 बिट है और इसका रिजल्ट कितने में आना चाहिए, 16/16 का तो 32 में जाता है, ठीक है। सो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इनका जब मैं इसको उठाऊंगा, ये तो 16 बिट आई, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं ये 32 बिट का रजिस्टर रख लूं, ठीक है। और इस रजिस्टर में जब मैंने इसको लिखवाना है, ठीक है, सो मैं एक दफा साम आए तो इसको एक शिफ्ट कर दूं, दूसरी दफा साम आए तो मैं इसको एक और शिफ्ट कर दूं, तीसरी दफा साम आए तो एक और। सो ये बेसिकली 32 ऐड हो रही है विद 16, ठीक है, लेकिन उसका शिफ्टेड वेरिएंट, ठीक है। सो पहली दफा जब आया तो मैंने इसको ये वाली बिट थी, इनको मैंने उठाकर इसमें लिखवा दिया, फिर इसको एक राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने पहली दफा जो रिजल्ट जो है ना, इसको यूं कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों इसको उठाकर रिजल्ट में ऐड करवा रहे हैं ना, तो इसको मैं हमेशा अगर MSB पे लिखवा दूं, ठीक है। सो मैं ये कहता हूं कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 32 बिट तो नहीं बनेगी, ठीक है। ये जो भी रिजल्ट आ रहा है मैं इसकी 16 MSBs उठाऊं, ठीक है, और ये वाली 16 MSBs को उठाकर इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है। ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इधर ही लिखवा दूं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको एक राइट शिफ्ट कर दूं, ठीक है। एक राइट शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट की पहली बिट इधर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, ये बिट आ गई। अगली दफा मैंने इसको ऐड किया, फर्दर एक राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, फर्दर एक राइट शिफ्ट किया, इधर 2 बिट्स आ गई। फिर अगली दफा किया, ऐड किया, ये एक शिफ्ट रजिस्टर होगा ना, आप एक शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं, तो मैं ये वाला भी शिफ्ट रजिस्टर है, ये वाला भी शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। सो आपके पास ये रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता इधर मूव होता गया और इवेंचुअली आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये एक मल्टीप्लायर और एक मल्टीप्लिकेंट था ना, इसकी हम बिट देख रहे थे कि ये अगर 0 है तो पहली पार्शियल प्रोडक्ट ये उठाकर इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। इनफैक्ट इसको आप फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आप जो है, क्योंकि आखिर में आप इसको साथ इकट्ठे भी इधर रख सकते हो। ये जो स्लाइड पर हुआ होगा ना, ये इस तरीके से होगा। अब आपको बेसिकली स्लाइड वाली चीज वो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। सो इधर क्या हो रहा है,
इधर आपके पास ये है मल्टीप्लिकेंड जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये वो मल्टीप्लायर है जिसकी एक एक बिट उठा रहे हैं। अभी आगे वाले हिस्से को आप ना देखें, ठीक है। इसकी बिट अगर 0 आती है तो आप ये वाला 0 आगे ले जाते हैं, अगर 1 आ जाती है तो ये मल्टीप्लिकेंड उठाकर आप आगे ले जाते हैं, ठीक है। इसको ऐड करते हैं प्रोडक्ट रजिस्टर में, ठीक है, जो मैंने इसके आगे रजिस्टर बनाया था, तो यही आगे मूव हो रहा है। और ये बेसिकली आपका शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें आप साइन बिट को साइन एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। ये जो एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आप जब राइट शिफ्ट करते हैं तो राइट शिफ्ट करते हुए एक इधर एक्स्ट्रा जगह जो बनती है वहां पर 0 नहीं डालते, बल्कि जो साइन होता है वही एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हम साइन मल्टीप्लायर बेसिकली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो साइन मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या कहा था कि आपको साइन एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, ओके। सो यहां एक चीज समझ आ रही कि आपका जो मल्टीप्लायर था उसकी बिट देखी वो 0 है, तो ये मल्टीप्लिकेंड उठाकर ऐड कर दिया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को आपने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था शुरू में, ठीक है। फिर अगले साइकिल में आपने इसको एक शिफ्ट कर दिया और इधर से एक बिट उठा लिया, ठीक है। ये एरो फिलहाल भूल जाए, ठीक है। तो मैंने आपको एक कहा था ये 32 बिट का आपका रजिस्टर होगा और आप उसमें एक एक शिफ्ट करते जाए और उसकी MS 20 में लिखवाते जाए और एक एक शिफ्ट करते जाए, ठीक है। एक एक शिफ्ट करते जाएंगे तो अगर वो 32 बिट का था और उसके 16 में मैं लिखवाता जाता हूं हर दफा, ठीक है। एक दफा शिफ्ट किया, एक बिट आ गई, अगली दफा शिफ्ट किया, दूसरी बिट आ गई, करते करते जब 16 साइकिल पूरे गुजर जाएंगे तो ये आपके पास पूरा इस पूरे में रिजल्ट बन चुका होगा, ठीक है। इसकी 16 जो थी वो वैसे निकल चुकी होंगी रिजल्ट्स, और बाकी 16 जो थी वो आगे होंगी, तो 32 बिट का रिजल्ट बन गया होगा, ठीक है, 16 by 16 में, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक फर्दर ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो ये हो सकती है कि हम इसको भी राइट शिफ्ट किए जा रहे हैं और इसको भी राइट शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो जब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो इसकी यहां वाली बिट खाली हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने इसकी एक एक बिट उठानी थी ना, ठीक, आपने पहली बिट उठानी थी तो एक राइट शिफ्ट कर देना था, ये वाली जगह खाली हो जानी थी। और प्रोडक्ट को जब पहली दफा राइट शिफ्ट करना था हमने, तो क्या होना था कि आपके पास एक बिट प्रोड्यूस होनी थी रिजल्ट की, ठीक है। तो फिर अगली दफा जब इसको राइट शिफ्ट करना था तो इसकी 2 बिट्स इधर खाली हो चुकी होनी चाहिए थी और प्रोडक्ट का 2 रिजल्ट होने। तो आपने जो 32 बिट का रिजल्ट रखना है आप उसके बजाय 16 बिट का रख सकते हैं और इसमें जो जगह खाली हो रही है उसी को यूज कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो है ना इसको एज अ शिफ्ट रजिस्टर यूज कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन उसके ऊपर करके आप फ्लिप फ्लॉप्स बचा सकते हैं कि 32 का अलग लगा के और ये 16 का अलग लगाने के बजाय एक ही 32 बिट का रजिस्टर हो जिसमें रिजल्ट इधर से आता जाए और बाकी की बिट्स निकलती जाए, ठीक। तो ये जो है ना ये कहलाता है सीरियल मल्टीप्लायर, ठीक है। यानी कि अगर इसमें आपके पास अगर एक एक बिट्स करके आप मल्टीप्लाई क्योंकि कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपके पास पहले ही मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड पड़े हैं, लेकिन अगर आपके पास ये कहीं से आ रहा है और आपने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना था या किसी फिल्टर टैब से लेट से मल्टीप्लाई करना था, चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ये बिट बाय बिट आ रहा था तो आप सिंपली इधर फिर शिफ्ट रजिस्टर भी ना लगाएं, आप ये 32 बिट के रखें और एक एक करके वो वाली बिट के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड सीरियल मल्टीप्लायर। अगेन इसमें कंट्रोल रजिस्टर आपको कंट्रोलर चाहिए होगा जो कि इनको शिफ्ट को कंट्रोल कर रहा होगा, इसकी सिलेक्शन को कर रहा होगा। लेकिन सो बेसिकली कंट्रोल में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने लोड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट रजिस्टर को 0 से, क्योंकि अगर शुरू में, ठीक है, एक को मल्टीप्लिकेंड से लोड कर लें, एक को मल्टीप्लायर से लोड कर लें, ठीक है। और उसके बाद अगर LSB 1 है तो फिर क्या करना है, इसको ऐड करना है, अगर LSB 0 है तो 0 ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने शिफ्ट कर देना है राइट को, और ये स्टेप करते जाएं, कितनी दफा n-1 साइकिल्स तक करेंगे तो आपके पास पूरा रिजल्ट आ जाएगा। उसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट रजिस्टर में प्रोडक्ट आ चुकी है, इस पूरे प्रोडक्ट, ये पूरा मिला के प्रोडक्ट रजिस्टर है, ठीक है। क्योंकि ये शुरू में आपने इसको लोड किया था मल्टीप्लायर से, लेकिन वो एक एक करके निकल गया, ठीक है। एंड में जब आप और प्रोडक्ट की LSB इसमें आना शुरू होगी तो ये पूरा आपका प्रोडक्ट रजिस्टर 32 बिट का बन जाएगा। इसीलिए इधर लिखा हुआ है प्रोडक्ट रेज L, प्रोडक्ट लिए उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, लो और हाई करके हम L और H से इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये आपका शिफ्ट कह लो कि सीरियल मल्टीप्लायर बन जाता है। इस केस में आपको वो हार्डवेयर मल्टीप्लायर यूज करना ही नहीं पड़ा, आपने एडर के थ्रू ही मल्टीप्लीकेशन कर ली, ठीक है। सो आपने शिफ्ट रजिस्टर प्लस एडर के थ्रू मल्टीप्लीकेशन कर ली। सो अगर आप लेट से किसी ऐसे सर्किट में जा रहे हैं जो लेट से FPGA पे आपके पास जगह कम है, ठीक है, और मल्टीप्लायर आपने ऑलरेडी कहीं पे कंज्यूम कर लिए हुए हैं,
किसी और में लेट से कोई आपने फिल्टर बनाया है 50 की, कहीं पे आपको कंज्यूम होगी, और अब आप फर्दर आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा क्लॉक रेट सिग्निफिकेंटली फास्ट है सैम्पलिंग रेट से, ठीक है, जो कि काफी दफा होता है, ठीक है, कि आप हाई क्लॉक रेट पे चला। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एड्रेस को यूज करते हुए ही मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। ओके, तो यहां तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, अगेन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये एडर तो स्टिल लग रहा है, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट रजिस्टर को इसके अंदर ऐड कर रहा है। तो ये पूरे के पूरे 2 नंबर्स को ऐड करना, इसका मतलब है कैरी प्रोपेगेट एडर है, ठीक है। और कैरी प्रोपेगेट एडर अगर लेट से कि एफपीजे में नहीं, लेट से मैं एसिक में जाना चाहता हूं, तो वहां पर तो हम कहते हैं कैरी प्रोपेगेट एडर को हमेशा जितना अवॉइड कर सके या जितना एंड पे ले जा सके वो ले जा दे, ठीक है। सो वहां पर फिर हम दूसरा ऑप्शन क्या होती है कि हम कंप्रेशन ट्री लगा के एंड पे उसको कर सकते। तो इसको आप रीडिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप, ये काफी छोटा नहीं नजर आ रहा, मेरा ख्याल नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसको देसी तरीका इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये करके और आप कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आ रहा है सही नजर? ओके, पहले से बेहतर है। ओके, अच्छा, सो जब हमने इधर आपका एडर लगा हुआ था पहले, अगर आप एडर के बजाय कंप्रेसर लगाते हैं तो मसला क्या होता है कि कंप्रेसर 3 to 2 कंप्रेस तो कर देता है, लेकिन फिर वो आपके पास सम और कैरी दोनों चीजें आ जाती, ठीक है। सो आप अगर इधर एडर के बजाय कंप्रेसर लगा देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगी, कैरी भी आ जाएगी और पार्शियल सम भी आ जाएगा, पार्शियल कैरी भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको हर दफा इसके साथ कंप्रेस करते जाएंगे, सम को भी कैरी को भी, ठीक है। और आपके पास हर दफा 2 आउटपुट आते जाएंगे, पार्शियल सम और पार्शियल कैरी। इसको राइट शिफ्ट करेंगे, एक बिट निकलती जाएगी, लेकिन बाकी आपके पास बिट्स आती जाएंगी। सो आपको यहां पर फिर 3 to 2 कंप्रेसर लगा के, और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो इवेंचुअली जब पार्शियल सम और पार्शियल कैरी जब 16 बिट कंप्लीट हो जाएंगी तो ये 2 आपके पास आ जाएंगे, उनको आपको कैरी प्रोपेगेट एडर से ऐड कर सकते हैं। सो फायदा क्या हुआ फिर, कैरी प्रोपेगेट एडर ही अगर आखिर में लगाया तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये कैरी प्रोपेगेट एडर जो है ये स्लो क्लॉक पे आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसको उतना पाइपलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट से ये 16 बिट के थे, तो ये आप आखिर में एक दफा ऐड करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब आपके पास 16 साइकिल है इसको करने के लिए। सो यहां पर आप बेशक रिपल कैरी एडर लगा दें जो सबसे सिंपल वाला होता है, ठीक है। सो ये स्लो एडर हो जाएगा, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला काम आप फर्दर आप कंप्रेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो ये वाली स्लाइड ये शो कर रही थी, सो वापस हम आ लेते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये वही वाला काम जो है ना FIR फिल्टर के साथ हो रहा है, ठीक है। हमने FIR फिल्टर का आपको याद होगा कि इसको भी मैं इस तरीके बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। FIR फिल्टर में हमने क्या काम किया था, ये वाला काम हमने जब बिल्कुल फोल्डिंग स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा था ना कि आप एक एक साइकिल में उठा लें, जो आपके पास सैंपल आ रहा है उसको आप रजिस्टर्स में रख लें, और पहली दफा इस सैंपल को पहले वाले टैब से मल्टीप्लाई कर दें, अगली दफा अगले वाले से, मतलब एक एक करके आप मल्टीप्लाई करें अगर आपके पास ज्यादा साइकिल्स हैं। और कंट्रोलर हमने एक काउंटर बना दिया था जो कि इनको कंट्रोल कर रहा था कि लेट से कि आपके पास 8 साइकिल है और 8 टैब का ही फिल्टर है, तो आप क्या करेंगे, साइकिल 0 में इसको H0 से मल्टीप्लाई करें, साइकिल 1 में H1 से मल्टीप्लाई करें, साइकिल 2 में तो आपको ये 2 मार्क्स लगाने पड़े थे, लेकिन यहां पर हमने मल्टीप्लायर लगाया हुआ था, ठीक है। अगेन आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इधर पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन ट्री लगा सकते हैं, और रिडक्शन ट्री की जो आउटपुट आएंगी एंड पे आकर आप स्लो क्लॉक पे कैरी प्रोपेगेट एडर लगा सकते हैं, जो कि आपका ओवरऑल बेशक स्लो हो जाए तो इट डजंट मैटर, ठीक है। ओके, इसको क्या नाम है, एक दफा पॉज करके ना दोबारा प्ले कर देना।